Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम AHDP सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में, उसका एक टॉपिक है इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि असंयोजकता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है जब हम दो या दो से अधिक औषधियों को मिलाकर देते हैं तो उनमें से किसी एक दवा जो दूसरी दवा के असर को कम कर देती है। इससे क्या होता है कि पशु को वांछित लाभ नहीं हो पाता है, और वांछित लाभ न हो पाने की इस स्थिति को हम इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि असंयोजकता, असंगता, बेमेलता या विसंगति बोलते हैं। तो हम इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। तो इनकम्पैटिबिलिटी जब दो या दो से अधिक औषधियों को पशु को मिलाकर देते हैं तो एक दवा दूसरी दवा के असर को कम कर देती है। इससे पशु को वांछित लाभ नहीं मिल पाता है एवं इस स्थिति को हम इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि असंयोजकता कहते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी तीन प्रकार की होती है: फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो हम तीनों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला आती है फिजिकल, दूसरे पे आती है केमिकल, तीसरे पे आती है फिजियोलॉजिकल। ये हो गई इसकी इनकम्पैटिबिलिटी की तीन भाग हो गए: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो हम सबसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हमने इनकम्पैटिबिलिटी डेफिनेशन देख ली थी। अब इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो देखें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इसमें क्या होता है कि इसमें पर्ची में लिखी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अपने भौतिक गुण के कारण आपस में मिल नहीं पाती है। जब हम
इन दवाइयों को किसी विलयन में घोलते हैं तो यह घुलती भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति को फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। अब हम सबसे इजी एग्ज़ाम्पल है जो हम डेली यूज़ में भी हम ज़्यादातर देखते हैं। जब हम ऑयल में वाटर को मिक्स करें तो वो घुलते नहीं हैं, लेकिन जब ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते और अगर हम उसके अंदर गोंद गम मिक्स कर दे तो वो घुल जाते हैं। वे घुल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा आता है हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, ये पर्ची में लिखी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अपने रासायनिक गुण के कारण एक दूसरे से नहीं मिल पाती। जब इनके रासायनिक गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं और जब ये रासायनिक गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब हम उन दवाइयों को मिक्स करते हैं तो ये रासायनिक क्रिया करके एक अवांछित यौगिक बना देती हैं। जो अवांछित यौगिक क्या होता है, पशु के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा देता है और ये नुकसान पहुँचाने की वजह से ही पशु के क्या होता है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा देता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में तो क्या होता है कि पर्ची में लिखी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो भौतिक गुण के कारण आपस में नहीं मिल पाती, किसी विलेन में घोलते थे घुलती भी नहीं है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे ऑयल एंड वाटर को घोलते हैं तो ये घुलते नहीं है, लेकिन जब हम इसमें गोंद मिक्स कर देते तो ये घुल जाते हैं। उसी प्रकार केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो रासायनिक संयोग क्रिया करके एक वांछित पदार्थ उत्पन्न कर देती हैं और जब उस वांछित पदार्थ को हम पशु को देते हैं तो उसके स्वास्थ्य को नुकसान होता है। ठीक है, आगे हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसका एग्जाम्पल देख रहे थे। तो इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम PP बोल देते हैं, KMnO4 इत्यादि। जब इनको हम आपस में घोलते हैं तो क्या होता है, एक अलग ही असर उत्पन्न हो जाता है। या फिर सल्फर ड्रग्स भी ले लेते हैं, सल्फर या सल्फा ड्रग्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद आगे का हमारा तीसरे नंबर पे आता है फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि ड्रग तो एक होती है लेकिन उसका असर अलग अलग ऑर्गन पर विपरीत होता है। ड्रग तो एक होगी लेकिन उसका जो असर होता है वो अलग अलग ऑर्गन पर अलग अलग होता है। जैसे कि ब्रोमाइड एंड नक्सोमिका क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड पे काम करती हैं। उसी प्रकार अवशोषण के दर के हिसाब पर टिश्यू एंड ब्लड में जो ड्रग्स होती हैं वो अवशोषित होती हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। उसी के आधार पर हम देखें तो ब्लड वेसल्स के लिए एक ड्रग काम आती है नाइट्रेट एंड एड्रेनलिन। एड्रेनलिन तो क्या करती है, कंट्रक्शन का कार्य करती है, लेकिन नाइट्रेट क्या करती है, उसको ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करती है। तो इसी के साथ आज हमारा इनकम्पैटिबिलिटी का चैप्टर खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपको आगे नई नई वीडियो दे सकें और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके फार्माकोलॉजी का। थैंक यू स्टूडेंट्स।